आखिर दोस्तों वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम लोगों का इंतज़ार था। स्पेशली हमारे आरोही फिल्म्स यूट्यूब चैनल के परिवार और मुझे इंतज़ार था इस दिन का, जबकि हम लोग सोच रहे थे कि भारत और नेपाल कब टेबल टॉक करेंगे और टेबल टॉक के ज़रिए जितने भी इशू है सारे इशू को सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो फाइनली ये दिन आ चुका है दोस्तों। कल ही यानी 17 अगस्त के दिन भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुआ है और उस वार्ता में क्या क्या परिणाम आया है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरोही फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ गई थी बीते दिनों में, और भारत नेपाल के रिश्ते में बहुत खटास भी आ गई थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। उस चीज़ का मुझे भी पूरा विश्वास था कि दोस्तों नेपाल और भारत के जो बिगड़ रहे रिश्ते हैं वो ज़रूर ठीक होगा और भारत नेपाल के बीच में टेबल टॉक होगा और सारे प्रॉब्लम सारे इश्यूज सॉल्व होगा। तो फाइनली दोस्तों कल यानी 17 अगस्त के दिन नेपाल और भारत के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुआ है और दोनों पक्ष के लोग बैठकर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो दोस्तों पहला बैठक था ये, जो कि भारत और नेपाल के बीच में ये द्वितरफा बैठक हुआ था और वार्ता हुआ था। तो दोस्तों बताते हैं कि इस वार्ता में क्या क्या परिणाम आए हैं। तो दोस्तों पहला नंबर में जो परिणाम है वो है दोस्तों डेवलपमेंट ज्वाइंट प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत और नेपाल के ज्वाइंट प्रोजेक्ट जितने भी है, जितने सारे ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं उन सारे को अब काम निरंतरता दिया जाएगा और जितने भी प्रोजेक्ट भारत और नेपाल मिलकर करने वाले थे वो जल्द शुरू हो जाएंगे और सारे जितने प्रोजेक्ट हैं सारे पर काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये पहला था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों तराई रोड डेवलपमेंट। दोस्तों तराई में जितने भी रोड है जिसे पीच करना है, जिसका डेवलपमेंट करना है, उसका भी पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया है और भारत और नेपाल मिलकर दोस्तों तराई जो कि नेपाल के तराई भूभाग है उसमें रोड का डेवलपमेंट किया जाएगा। वैसे ही दोस्तों तीसरा परिणाम ये है कि भारत और नेपाल के बीच में जो 2015 में अर्थक्वेक के बाद में पेट्रोलियम का जो कि इशू हो गया था, जो कि बॉर्डर के ज़रिए पेट्रोलियम नहीं जा पा रहा था, जो कि दोस्तों भारत ने नहीं रोका था। तो चलिए दोस्तों उस बात को हम भुलाते हैं। अभी बात इस तरह से अब ये सॉल्व किया जा रहा है कि भारत से डायरेक्ट नेपाल में अंदर तक पेट्रोलियम जो कि पाइपलाइन है वो बिछाया जाएगा और डायरेक्ट भारत से नेपाल में पेट्रोल भेज दिया जाएगा, जो कि किसी भी किस्म के गाड़ी के द्वारा नहीं जाएगा। तो शायद भविष्य में ऐसा नेपाल को फिर से फेस ऑफ ना करना पड़े, इसलिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी तेज़ी से शुरू कर दिया गया है, जो कि पूरा एशिया में बिछाया गया है वही पाइपलाइन भारत से नेपाल में भेजा जाएगा। दोस्तों चौथा परिणाम में यह है कि नेपाल और भारत को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए। दोस्तों भारत और नेपाल की जो दूरियां है वो रेलवे पटरी के द्वारा रेलवे भारत से डायरेक्ट नेपाल में जाने के लिए रेलवे का संचालन कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होगा, जो कि भारत टू नेपाल रेलवे लाइन जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को। दोस्तों सच में ये बहुत अच्छी बात है कि नेपाल में रेलवे लाइन जो कि भारत और नेपाल के बीच की जो भी दूरियां है सारे उससे कम हो जाएंगे और जितना पब्लिक को उससे सपोर्ट हो पाएगी दोस्तों आने जाने में, वो भी एक अच्छा चीज़ है। वैसे ही दोस्तों बात करते हैं पांचवें परिणाम का। तो दोस्तों पांचवें परिणाम ये है कि नेपाल में पुलिस एकेडमी खोला जाए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की तरफ से प्रस्ताव था कि नेपाल में ही पुलिस एकेडमी खोला जाए, तो भारत ने इसे मंजूर कर दिया है और नेपाल में भी पुलिस एकेडमी खुलेगी, जिसमें क्या क्या होगी आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा डिटेल में पूरी तरह से। और दोस्तों छठी बात यह है कि धार्मिक एंगल से जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब नेपाल गए थे नेपाल दौरे के लिए, तो उन्होंने जनकपुर में रामायण सर्किट का जिक्र किया था, जो कि माता जानकी के विवाह स्वयंवर से लेकर जो कि रामचंद्र जी का वास स्थान अयोध्या वहाँ तक की जो कि जिस जिस खंड में है
पूरा रामायण सर्किट जो कि अधूरा रह गया था उसको पूरा किया जाएगा और रामायण सर्किट को कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, सातवीं परिणाम यह है कि गौतम बुद्ध सर्किट स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। तो दोस्तों, ये सब मतलब नॉनसेंस बातें हैं। अगर कोई आपको ये कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है तो उनको सिर्फ एक ही बात कहना कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं। अगर पढ़े लिखे हो तो आप अपने ही देश के भारत के ही हिस्ट्री उठाकर देखिए कि हिस्ट्री बुक में क्या लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। चाहे जीके उठाकर देखिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, या गूगल करके देख लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। दोस्तों, हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। तो इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है। तो इस बात को लेकर क्या हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दोस्तों, ये तो थी 7 बातें जो कि नेपाल और भारत के फर्स्ट जो कि वार्ता हुआ है कोरोना के बाद में। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी अच्छी बात है जो कि नेपाल और भारत को रिश्ते को मजबूत करेगी। लेकिन दोस्तों, मेरे नज़र में ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी यह है कि जो मेन मुद्दा था नेपाल के नक्शा को लेकर, जो कि काला पानी और लिपुलेख लिम्पियाधुरा के बारे में लेकर था, वो सॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों, ठहर जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले मीटिंग में, अगले वार्ता में इस पर बात होगी और आई होप कि इसका भी सॉल्व अच्छी तरह से कर लिया जाएगा और नेपाल और भारत का रिश्ते का मजबूत हो। कुछ ऐसा फैसला इस चीज़ पर भी आए, मैं यही चाहता हूँ। गौतम बुद्ध और भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि नेपाल और भारत का जो रिश्ता है कभी ख़राब ना हो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है और भारत नेपाल का रिश्ता किस तरह और मजबूत हो सकता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं आज कह रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही नेपाल और भारत के जितने भी बातें होती है सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। हैव अ नाइस डे।